हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी का 3 पार्ट बनाया है प्रश्नावली 5.1 का, और एक पार्ट ये लास्ट है 5.1 का। फिर अगले पार्ट में आपका 5.2 चलेगा। ठीक है, इसको देखिए। 3 सवाल बचा था, हमने बता दे रहा हूँ उसको भी। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, मतलब कौन सा है? 9वां, 10वां, 11वां सवाल देखते हैं। 11वां, 12वां, 13वां। पहले 13वां देखते हैं। ठीक है, 11वां ये सब तो बता दिए थे। ठीक है, करड़ी में 3 कामा, करड़ी में 6 कामा, करड़ी में 9 कामा, करड़ी में 12 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? अगर इसका समांतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यदि है समांतर श्रेणी है तो इसका बोला है 3, इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, मतलब इनका 3 और पद निकालना है। पहले देखते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, और इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक है, तो पहला पद ए बराबर कितना दिया है? करड़ी में 3। अब सार्वमांतर डी बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे, करड़ी में से, करड़ी 6 में से करड़ी में 3 घटा देंगे, करड़ी 6 में से करड़ी में 3 घटा देंगे भैया। तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं भैया? क्योंकि 2 3 6 वही हो जाएगा। करड़ी में 3 कॉमन हो जा रहा है, तो करड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में 2 माइनस, यहाँ करड़ी में 3 बाहर आ गया, बचा 1। ठीक है, ये डी का मान इतना आया। अब इसको इसमें से इसको देखते हैं। डी बराबर, ये पहला स्टेप है, दूसरा करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 6। देखते हैं ये समान है कि नहीं। देखिए, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 और करड़ी में 9 है ना, 3 त्रिका 9। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखा यहाँ से जोड़ा निकल जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस, इसमें से कोई जोड़ा नहीं निकल पाएगा, इसलिए 6। तो क्या ए इसके बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, अतः सर्वांतर डी का मान बराबर नहीं है या समान नहीं है। जब समान नहीं है भैया तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर, शॉर्ट में लिखी, यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं। ठीक है, ये आपका 13वां था। अब देखते हैं 14वां सवाल देखते हैं।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है 1 स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हम पहला पद ए बराबर देखेंगे ए स्क्वायर, मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 एक अन्य 1 घाते 2 है, 1 घाते 2 मतलब 1 के गुणा 2 जाके जो 1 गुणे 2 1 गुणे 1 एक अन्य 1 का, तो मतलब पहला पद कितना है 1। अब समांतर डी देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो इसमें से इसको घटाते हैं। समांतर डी बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 2 है, 5 घाते 2 है ना, तो 5 को गुणा हम 2 दें कर देंगे। 5 गुणे 5 माइनस 1 घाते 2 है, तो 1 गुणे 2 दें कर देंगे। 25 माइनस 1 के करने 1, मतलब 25 में से 1 घटा के आ जाएगा 24 भैया। कितना आ जाएगा 24। अब एक डी मान अब देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, क्या डी मान यही आता है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का 2 गुणा, तो 7 गुणे 7 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का भी 2 गुणा हो, 5 गुणे 5। देखिए भैया डी बराबर 7 माइनस 50 25। डी बराबर जी 9 में से 5 घटा देंगे 4 आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। डी मान देखिए यहाँ समान आ रहा है। ठीक है, जब ये समान आ रहा है तो इसके 3 और पद याद करेंगे। ठीक है, 3 और पद याद करेंगे। तो 3 और पद देखते हैं। 3 और पद देखते हैं भैया क्या हो जाएगा। पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, 6d। ठीक है, ये 3 पद है भैया। मान ए मान रख दो। एक मान कितना है, एक मान 1 करने में 1 कामा, और सॉरी जी यहाँ एक मान 1 रहेगा ना, और यहाँ पर एक मान 1 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है 24 कामा, यहाँ एक मान कितना 1 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है 24 कामा, एक मान 1 प्लस 6 गुणे डी का मान कितना है 24 भैया हो। ठीक है, अब इससे विशाल को दो। 1 पहले से 1 प्लस 4 की गुणा इसमें करेंगे। 4 चौक 16, 6 हासिल से 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 कामा, 1 प्लस 5 की गुणा 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2 के 5 दूनी 10, 10 2 12 कामा, 1 प्लस 6 गुणा इसमें है 25 चौका 100, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150। अब इसको हम जोड़ देते हैं भैया। 1 कामा इसमें 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा 90 197। 1 0 में 1 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे 151 हो जाएगा। ये आपका है। आप भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और है, इसको ख़त्म कर दें तो ये चैप्टर नहीं जी इस ख़त्म। ये कौन सा हमने सवाल बता दिया आपको, ये लास्ट वाला सवाल हमने बता दिया। ठीक है, लास्ट वाला सवाल है, मतलब 15वां सवाल बता दिया। आप 14वां सवाल इसी प्रकार लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा।
अगर डी का मान समान आ रहा है तो लग जाएगा, अगर नहीं समान आ रहा तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, दिस प्रश्नावली इज इनफिनिश्ड, अर्थात ये जो प्रश्नावली है ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।